गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी था वो उस बुढ़े के घर से पैसे चोरी करके जंगल में घुस गया था। और वह जंगल इतना घना था कि वो उस जंगल में भटक गया। और उस जंगल में काफ़ी देर भटकने के कारण वो बहुत थक चुका था, बुरी तरह से वो बेहाल हो चुका था थक करके। और वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझने लगा था इस दिन को। और उस जंगल में वो थक करके ज़मीन पर लेटने ही वाला था कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। और वो आवाज़ एक हथौड़े की होती है। और उस आवाज़ को सुन करके वो रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी फिर से क्या करता है, अपनी सारी ताकत को एकत्रित करता है और उस तरफ चल पड़ता है जिस तरफ से आवाज़ आई थी। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज की वीडियो में हम लोग इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। देखेंगे लिखा हुआ है कि द रैमजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो long ago a large plant with smelter, rolling mills and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barge over and scows slide down the canal which led to large inland lake. And in the winter time, the road near the mill were black from the coal dust which sifted down from the big charcoal cracks. बताता है कि जो आयरन वर्क्स का कंपनी चलता था, रैमजो आयरन वर्क्स, वो कंपनी बहुत दिन पहले बंद हो चुकी थी। लेकिन उस जगह पर अभी भी कुछ कामें होती थी। कौन सा काम? कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर लाया जाता था जो पिघलने वाली चीज़ होती थी। तो ठंड के दिनों में नावों के माध्यम से कोयला का जो चारकोल टाइप का होता है उस चारकोल को लौट करके लाया जाता था। और गर्मी के दिनों में उसी के पास वाली झील के पास उसे रख दिया जाता था ताकि वो पिघल करके हमारे उपयोगों के लायक जो होता है उस प्रकार से वो बन सके। ठीक है। तो ये जो थी उस आयरन वर्क्स की जगह पर एक दूसरी कंपनी खोल चुकी थी। वहाँ पर क्या काम होता था, किसी भी चीज़ को पिघला करके उसे उपयोग के लायक बनाया जाता था। और उसी चीज़ को, जो पिघलाने वाली चीज़ होती थी, उसकी रॉ मटेरियल जो होता था उसे ठंड के दिनों में नाव के माध्यम से लाया जाता था। और गर्मी के दिनों में पास वाली झील के पास उसे रख दी जाती थी क्योंकि वो गर्मी से पिघल करके उपयोग करने के लायक बन जाए। ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ट नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up the start on glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dropping with precipitation through as was the custom. He was nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. बताता है कि उस भट्टी में जो आयरन मास्टर था, जो लोहार था, जो वहाँ का मेन लोहार था, वो और कुछ हेल्पर भट्टी के सामने आग जल रही थी, उस आग के सामने बैठे हुए थे। और वो दिन था क्रिसमस से एक रात पहले जो लंबी रात थी, उस रात में लोहार और उसके कुछ हेल्पर भट्टी के सामने बैठ करके वेट कर रहे थे। किस चीज़ का वेट कर रहे थे? उन लोगों ने एक कच्चा लोहा को आग में पिघलने के लिए दिया था और उस लोहा को पिघलने का वेट कर रहे थे। उसी में से एक आदमी बार बार उठता था और जाता था, उस आग में कुछ डालता था, चलाता था एक आयरन रॉड से उसे हिला करके, और फिर वापस आकर के बैठ जाता था। और सभी लोग जो थे वहाँ पर, जितने लोग थे काम करने वाले, पसीना से
लथपथ थे और वो सभी लोग केवल एक लॉन्ग शर्ट पहने हुए थे और लकड़ी का एक जोड़ी जूता पहना हुआ था सभी लोग। आयरन वर्क्स में जितने भी लोग काम करते हैं ये उन लोगों का बोले तो कॉस्ट्यूम टाइप का ही होता है। तो उन लोग क्या पहने हुए थे, लकड़ी का जूता और एक लंबा शर्ट, ठीक है। और सारे लोग वेट कर रहे थे उस कच्चे लोहा का पिघलने का। इसी के बीच में क्या होता है देखेंगे, लिखा हुआ है all the time there were many sounded to be heard in the forge. The big bellows grounded and the burning coal cracked. The fire boys slopped charcoal into the mouth on the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick tile roof. बताता है कि उस फैक्ट्री के आसपास जो भट्टी चलता था उस भट्टी के आसपास बहुत ज़्यादा शोर होता था। किस चीज़ का शोर होता था, तो जो कच्चा लोहा भट्टी में डाला जाता था उसका चटकने का आवाज़ आता था। जो इंसान कोयला को उस भट्टी में डालता था उसका आवाज़ आता था। और ईंट से बनी हुई दीवार छत पर जो उत्तरी हवा चलती थी वो उस पर प्रहार करती थी, वो चीज़ का आवाज़ आता था। उस भट्टी के बगल में एक झरना था, उस झरना में जो पानी थी उस पानी का आवाज़ आता था। बहुत ज़्यादा शोर था उस भट्टी के आसपास। जो भट्टी जंगल में था, जिस भट्टी की तरफ कौन गया था, वो स्ट्रेंजर, वो अजनबी, कौन, जो रेड ट्रैप बेचता था। और वहाँ का माहौल क्या बता रहा है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं आयरन पिघलने का, और बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है वहाँ पर। किस चीज़ का, कोयला चटकने का। काम करने वाले लोग जो कोयला डालते हैं भट्टी में उसका, और ईंट से बनी दीवारों पर जो उत्तरी हवा चल रही है उसका, झरने की पानी की आवाज़, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था। लिखा हुआ है it was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered to forge until the stood close up to the furnace. बताता कि शायद इसी सब शोर की वजह से वहाँ का जो लोहार था वो इस चीज़ का नोटिस नहीं कर पाया कि कोई आदमी गेट खोल करके हमारे भट्टी में अंदर घुस चुका है। और वो तब तक नहीं जानता है कि कोई अजनबी आदमी हमारे भट्टी में घुस गया है, तब जब तक वो अजनबी उसके सामने प्रकट नहीं हो जाता है, पूरा क्लोज नहीं चल जाता है, तब तक उसे उस अजनबी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। नेक्स्ट लिखा हुआ स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attract to the forge by the glow of light with escape through sooty pans and to come in a warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type unusually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. बताता है कि उस इंसान को देख करके वहाँ पर जितने भी लोहार थे, जितने भी लोग हेल्पर के लिए काम कर रहे थे, सब लोग देख करके आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए ये नया चीज़ नहीं था। वो लोग श्योर हो चुके थे कि ये इंसान जो यहाँ पर आया है वो आज रात रुकने के लिए आया है, क्योंकि इससे बेटर आश्रय उसे नहीं मिलने वाला था। और इसलिए वो यहाँ आया है क्योंकि इस भट्टी के जो शीशे की दरवाज़ा है वो दरवाज़ा धुआं से ब्लैक हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर जाती है, और उसी रोशनी को देख करके यहाँ एक रात रुकने के लिए आया है। और आज रात जो है वो इसी भट्टी की आग से अपनी ठंड को दूर भगाएगा और आज रात यहीं रुकेगा। तो सारे लोहार उसे उड़ती हुई नज़र से देखते हैं। उड़ती हुई नज़र से मतलब एक होता है कि
गौर से देखना। एक होता है कि चलते चलते चलो देख लिए, ये होता है उड़ती नज़र। तो उस नज़र से सारे लोग उसको देखते हैं स्टूडेंट्स, और वो वैसा ही दिख रहा था। बताते हैं वहाँ के लोहार कि वो वैसा ही दिख रहा था जैसा कि एक अजनबी आदमी या फिर एक आवारा आदमी दिखता है। लंबी दाढ़ी थी, फटा हुआ कपड़ा था, और उसके गले में गुच्छा था किसका, रैट ट्रैप्स का, चूहेदानियों का गुच्छा था। तो ये उन लोगों के लिए एक नया चीज़ नहीं था, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के लोग आते जाते रहते थे। लिखा हुआ है कि ही आस्क परमिशन टू स्टे एट द मास्टर ब्लैक एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ nodded a hearty consent without honoring with him with a single word। बताता है कि वो अजनबी आदमी जाता है और वहाँ का जो मास्टर होता है, जो वहाँ का लोहार, मेन लोहार होता है, उससे परमिशन लेता है कि मैं क्या एक रात यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो वो जो लोहार होता है बिना कुछ कहे केवल इशारा करके उसे परमिशन दे देता है। अब यहाँ पर वो आज रात रुकेगा, कहाँ पर, उस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में लोहार लोग काम कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले वो कहाँ रुका था, उस बुढ़े व्यक्ति के घर में, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसके पैसे चोरी करके भाग गया। आप देखते हैं कि यहाँ पर उसे रुकने का भी परमिशन मिल गया है। इस फैक्ट्री से वो क्या करके जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पीछे की कोर्स कंप्लीट करें। थैंक यू।